Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited, and I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in Electrical Engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. And I am the author of the World of Physics Exploring the Laws That Govern Our Universe. And you can find this book on Amazon. In this book, we have just discussed about the space, time travel, time dilation, and the different many topics which was being interesting for you also. Okay, and 7+ years of teaching experience in which I have taught thousands of students, which of them right now in IIT and IT, as well as in best colleges, which was from NEET. Okay, and I have just cracked MIT USA, which is in like USA, yeah, and also get IIT Madras as a research analyst. So जो भाई ये हो गया इंट्रोडक्शन। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो जान लो भाई कौन क्या कैसा है किस लिए है भाई यहाँ पर, ठीक है। दैट इज ओके। नाउ इस सेशन स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट, एक दैट इज कि भाई AMU BTech BSc नर्सिंग और नीट के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। 15 अक्टूबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? DPT डेली प्रैक्टिस टेस्ट, मास्टर प्रैक्टिस टेस्ट, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वन ऑन वन डाउट सेशन मिलेगा। जिन भी बच्चों को लगता है कि यार हमारे टर्म्स कुछ टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं या फिर हम लोग यार टारगेट नहीं कर पा रहे खूब अच्छे से, हम उनको वन ऑन वन डाउट सेशन भी मिलेगा और एक एक तो मेंटोरशिप भी मिलेगी। भाई कोई एक टीचर उनके पास उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगा। एज वेल एज भाई हमारे पास फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, इसके लिए बेस्ट फैकल्टीज प्रेजेंट है, हमारे पास IIT फैकल्टीज भी प्रेजेंट है। सो ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल। ओके, 15 अक्टूबर से भाई बैच लॉन्च हो रहा है, सो ज्वाइन। ओके, नाउ अब हमारे पास आता है बात कि भाई सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, आप आज कुछ अमेजिंग पढ़ाने वाले हैं तो बताइए। तो भाई देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारा पिछले पिछले दिनों में हम लोगों ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट किया है, अब हम लोग उस पर जनरल क्वेश्चंस करेंगे। आज जो हमारे क्वेश्चन है वो दो अलग अलग वैरायटी में है। एक क्वेश्चन है जो कि आंसर टारगेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर निकालना है। और दूसरे क्वेश्चन है जहां पर हमें आंसर को लेके डिस्कशन करना है, आंसर निकालना नहीं है। क्वेश्चन तो है वो प्रॉपर, बट आंसर को टारगेट करना है, ठीक है, आंसर निकालना नहीं है। आंसर तक पहुंचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन जनरल क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारे सामने, ये रहा। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तुम लोगों को आता है तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है भाई? कि एक प्रोजेक्टाइल है जो कि फायर किया गया। देयर इज अ प्रोजेक्टाइल दैट वाज फायर्ड एट एंगल 30 डिग्री। वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो भाई वेलोसिटी क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड की है, ठीक है। और तुम्हारे पास थीटा कितना है? 30 डिग्री है। तुम्हें क्या निकालना है? रेंज निकालना है। सो आर विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? 50 गुना 50 गुना sin 2 थीटा, तो sin 60, ठीक है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2 अपॉन जी। यहाँ पर 10 यूज कर लेते हैं, 25 हो गया। 25 गुना 5 125, तो 125 √3 मीटर। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। चलो देखो, बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया फ्रॉम अ हाइट 100 मीटर with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम इट विल टेक टू हिट द ग्राउंड। मतलब ऐसे करके कुछ तुम्हारा बना है मामला, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली फेंका गया u वेलोसिटी से, तो बच्चों u कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड था, दिख गया। और हाइट कितनी हाइट से फेंका गया? तो वो हाइट थी हमारे पास भाई 100 मीटर। 100 मीटर। तो क्योंकि अब देखो बच्चे क्या है, यहाँ पर दो चीज मिल गया इनको।
u और h। बच्चे क्या सोचेंगे कि यार इस क्वेश्चन में तो u भी यूज होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी भी इंक्लूड होनी चाहिए। बट भाई टाइम किसके लिए पूछ रहा है? जमीन पे पहुंचने के लिए। जमीन पे पहुंचने के लिए उसको कौन सी वेलोसिटी काम आनी चाहिए? वाइड एक्सेस पे कौन वेलोसिटी काम आनी चाहिए? यहाँ पर वाई एक्सेस पे तुमको वेलोसिटी दिख रही है क्या? नहीं। तो यही हो गया, u इन x डायरेक्शन तो तुम्हें दिख गया 20 है, बट u इन y डायरेक्शन तो 0 है। तो तुम्हें क्या निकालना है? y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो हो गया 0। t क्या हो जाएगा? 2 इंटू 100 बाई जी हो गया 10, कैंसिल। ठीक है, टी स्क्वायर हुआ पहली बात तो, t इज इक्वल टू रूट ओवर 20, फिर आएगा 2√5, दैट इज 2 इंटू 2.232, ये हो जाएगा 4.464 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास द टाइम टेकन टू कवर अप द डिस्टेंस। ठीक है भाई, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड, एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। भाई देखो, पता है इस क्वेश्चन को घुमा दिया गया। तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, पर यार आप जो हमें क्वेश्चन दिखा रहे हैं इस वक्त, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन होकर भी प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भाई थीटा क्या है? थीटा 0 है, क्योंकि वो उसको ना इस तरीके से फेंका गया ऐसे करके। तो सर ये तो मोशन में स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो गया। अरे ये भी तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसका थीटा 0 है, या थीटा 90 ले सकते हो। चलो, पहली बात यहाँ पर थीटा 0 नहीं, थीटा 90 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलरली फेंका जा रहा है। अब बात आती है कि सर क्योंकि इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना है, तो हमारे पास u तो 25 गिवन था, बट मैक्सिमम हाइट क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन तो भाई ये तो 1 हो जाएगा कट के, अपॉन 2 इंटू जी हो जाएगा 10, 5 5 जा 5 2 जा 125/4, 125/4 मीटर। बात खत्म, तुम्हारे पास हो गया आंसर। ठीक है, हलवा सा क्वेश्चन है, हलवा से क्वेश्चन के लिए हलवा यूज करना है, ना कि कुछ और। एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन टू अचीव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज? एट व्हाट एंगल प्रोजेक्टाइल शुड बी थ्रोन, भाई कितने एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंकना चाहिए जिससे कि प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम रेंज कवर कर सके? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, वो ऐसे कुछ गया, तो यहाँ पर थीटा बना दिया। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब क्योंकि मुझे इसको मैक्सिमम, मुझे क्या पहुंचाना है? आर मैक्सिमम पहुंचाना है, तो आर मैक्स पहुंचाने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम पहुंचानी पड़ेगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 कब होता है? जब 2 थीटा 90 डिग्री होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री हो जाएगा। काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अ प्रोजेक्टाइल, कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल। तो u हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा हो गया 60 डिग्री। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, अगर तुम्हारे पास ये दिख रहा है, इस तरीके से तुमको दिख रहा है कि भाई 20 मीटर पर सेकेंड है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, दैट इज t। तो 2u साइन थीटा बाय जी हो जाएगा, 2 इंटू यू कितना हो गया बच्चों? यू हो गया 20, साइन थीटा बोले तो साइन 60, साइन 60 हो गया √3/2 बाय जी, जो कि हो गया 10, 2 से 2 कैंसिल, इट इज 2√3। डन हो गया। कोई दिक्कत है भाई? बताओ, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अभी तो भाई 30 क्वेश्चन है इस बार। इस वाले सेशन में मैंने ऑल ओवर 30 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं, ताकि बच्चों को ज्यादा क्वेश्चन को अप्रोच करने का मौका मिले।
ठीक है, तो मौका नहीं छोड़ना है बच्चों, सारे क्वेश्चंस देखने हैं। इस पहला सबसे पहला काम क्या करो, जैसे ही क्वेश्चन तुम देखो तो उसका स्क्रीनशॉट खींचो, जैसे ही स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तुमको उसके तुम उसे रखो और फिर बाद में भी सॉल्व करना, अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो। 1 2 3 4 5, वीडियो स्टॉप करो, क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो स्टॉप करो, क्वेश्चन ट्राई करो। एक प्रोजेक्टाइल को थीटा 45 डिग्री पर फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी, टोटल टाइम स्टे इन द एयर, तो थीटा विल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो प्रोजेक्टाइल स्टे इन द एयर, तो t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय जी, तो 2 इंटू 30 इंटू साइन 45 1/√2 बाई जी हो गया 10, ये हो गया √2 से √2, ठीक है, ये आएगा 3√2 आंसर सेकेंड। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। 1 2 3 4 5। एंड हाँ, तुम लोग क्वेश्चन के अप्रोच को बहुत अच्छे से जानते ही होगे कि क्वेश्चन का जो अप्रोच लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। पहली चीज, तुम लोगों को अप्रोच क्या लगानी है ना, पहली ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज आती है कि सर अगर क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है बट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि उसे हमें किस डायरेक्शन में फेंकना है, किस डायरेक्शन में भगाना है, तो भाई उस चीज को तुम्हें ग्रैब करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारे सामने आंसर नहीं आ जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन है, ठीक है, हलवा नहीं है। ठीक, अब दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। एक बॉल को हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ फेंका गया, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट 50 मीटर विद अ वेलोसिटी, तो एक हाइट तक फेंका गया, अब उसकी हाइट जो है वो 50 मीटर है, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट, वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कुछ ऐसा तरीके का था और इसको ऐसे करके फेंका गया। ठीक है, वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन पॉज करो और सॉल्व करो जल्दी भाई। इसको u वेलोसिटी इधर से मिल गई, हाइट हो गया 50, तुमसे क्या पूछ रहे, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया। बेसिकली बच्चों यहाँ पर सबसे पहला तुम्हारा चीज जो बिलोंगिंग होता है वो होता है टाइम, कि भाई कितने टाइम में वो हॉरिजॉन्ट, जब उसे हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंके, मान लो कि भाई ये यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ रखा हुआ है, ये रहा बेस इसका, ठीक है, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे करके फेंका, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके नीचे आया, तो इसको कितना टाइम लगा, क्योंकि जितना टाइम लगा होगा उतनी टाइम के लिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी गई होगी, तो भाई u अंडर द एक्स डायरेक्शन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, बट u इन द वाई डायरेक्शन हो गया 0। t निकालने के लिए क्या होगा, √2 इंटू एच बाई जी, आंसर आएगा 10, वो भी रूट में। ट्राई करके देख लो, h की जगह आया 50, g की आया 10, 10 5 फिर 2 इंटू 5 10, ठीक है, ये हो गया 10 सेकेंड, ये हो गया 10 सेकेंड। उसके बाद कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है, तो h या फिर हम कह सकते हैं रेंज, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेसिकली रेंज ही होता है, तो सो u इंटू एक्स डॉट टी √10 इंटू 10, तो हो गया आंसर 10√10, ठीक है, 10√10 मीटर पर मीटर, 10√10 मीटर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू रीच अ मैक्सिमम हाइट 100 मीटर, ठीक है। सो देखो, वेट करो, जस्ट दोबारा वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। 1 2 3 4 5, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है प्रोजेक्टाइल की, अगर मैक्सिमम हाइट जो है 100 है, तो मैक्सिमम हाइट 100 होनी चाहिए, यानी कि एच क्या होना चाहिए, 100 मीटर, थीटा मैंने माना 90 डिग्री, तो इनिशियल वेलोसिटी एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये तो हो गया 1, क्योंकि साइन 90 का स्क्वायर है, साइन 90 1 होता है, इसका स्क्वायर किया 1। अब h क्या है बच्चों, 10 है, 2 इंटू 10 रूट ओवर u। ठीक है, ये हो जाएगा 20 रूट ओवर 10, दैट इज u। आया कि नहीं आया समझ में? हलवा सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, हलवा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तुम लोगों को बस इसे फील करना आना चाहिए। मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा, क्वेश्चन की अप्रोच क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन तुम लोगों को साफ सीधे दिख रहा है कि नहीं भाई ये तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके सॉल्व हो सकता है, तो लगाओ वो फॉर्मूला और सॉल्व करो झट से। ठीक है, वेट मत करो। अगर तुम क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज होते रहोगे तो वो क्वेश्चन तुम्हें और कंफ्यूज करता रहेगा कि भाई हाँ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। एक स्टोन है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से फेंका, कैलकुलेट द टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के लिए, अब पता है ये कंफ्यूज कर गया। ये कंफ्यूज क्यों कर गया? मान लो ये यहां से लेकर ऐसे करके ऐसे जाता है, ठीक है, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहां से लेकर जो यहां तक गया, जो क्योंकि हम t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी करते हैं, वो यहां से लेकर यहां तक होता है। तो टाइम ऑफ असेंट फिर टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूं t इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। यू क्या है बच्चों, 15 है, साइन थीटा साइन 40, ठीक है, बाय जी 10, 5 3 जा 5 2 जा 1.5 साइन 45 साइन 40। ठीक है, साइन 40 की वैल्यू तुम लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, अदरवाइज गिवन ही होती है, बट मैंने यहाँ पर गिवन नहीं दिया, बस यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई साइन 40 है वैल्यू, तो मे भी हो सकता है कि तुम लोगों को लगे कि नहीं भाई हाँ क्वेश्चन में कुछ अलग बात है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। कंफ्यूज करने के लिए बस ऐसे एंगल्स देते हैं और कुछ नहीं है, वरना तुम्हें एंगल्स तो भाई ये सब एंगल्स तो तुम्हें गिवन ही नहीं होते। ठीक है, प्रोजेक्टाइल है, उसे लॉन्च किया गया 40 मीटर पर सेकेंड और एंगल है 70, मैक्सिमम हाइट रीच करता है। तो h इज इक्वल्स टू, पहली बात तो भाई देखो, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका मालूम होना चाहिए पहले से ही, कि जब भी हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाए, जब भी हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो गिवन वैल्यूज सबसे पहले रखते हैं। सो द गिवन वैल्यूज ऑफ द क्वेश्चन आर 40 एंड 70। 40 क्या है भाई, u है, तो u विल बी 40 मीटर पर सेकेंड, और थीटा क्या है 70 डिग्री है। तो ये दोनों चीज हो गया। अब मुझे h निकालो, तो यू स्क्वायर, बस तुम्हें क्या करना है, 40 गुना 40 साइन 70 बाय 2 इंटू जी 10 हो जाएगा, काम खत्म। सॉल्व कर दोगे तुम लोग, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 80 साइन 70। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली, इफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली, अगर एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली हमने फेंका 80 मीटर, पहली बात तो मुझे क्या बताना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड। तो मैंने बोला कि भाई हाइट जो था वो 80 मीटर था, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। तो भाई अगर तुम्हें बताना है कि टाइम बताना है, तो रूट ओवर 2 इंटू एच बाय 4 सेकेंड। अगला वाला क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द रेंज, क्या पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट 30 डिग्री वेलोसिटी। तो थीटा हो गया 30, यू हो गया 25, ठीक है, रेंज विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी 25 इंटू 25, साइन 2 थीटा विल बी साइन 60 बाय 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 25 बाय, तो हो जाएगा 12.5 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, रूट 3 बाई 2 होती है। ठीक है, तो हो जाएगा 6.25 रूट 3, ठीक है, और कर दो तो 6.25 1.732, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हलवा हलवा से क्वेश्चन है भाई, ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर नहीं रहा मैं पहले से ही, ना ही हो रहा है। ठीक है, इस चीज को मानो तुम लोग। ठीक है, 1 2 3 4 5, सेम क्वेश्चन है। स्टोन को 45 डिग्री के एंगल से फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी। क्या थी इनिशियल वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड थी। अब मेरे से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ बच्चों जल्दी से,
है ना। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बहुत हलवा है। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा वो तुम्हारा जेई लेवल का क्वेश्चंस होंगे, उसमें सारे का सारे पीवाईक्यू ऑफ जेई होंगे। उसके बाद एक और सेशन लेंगे जिसमें हम नीट के पीवाईक्यूज करेंगे। देन हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, टेंशन मत लो, है ना। बेसिकली मैंने वेक्टर वगैरह सब इस चैप्टर में भी इस बार दोबारा 2 वीडियोस निकाले थे जिसमें मैंने पूरा वेक्टर वगैरह अच्छे से कंपेयर करके खत्म किया था, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूँ कि स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 45, ठीक है। और वेलोसिटी जो कि यू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ तो 2u साइन थीटा बाय जी, तो 2 इंटू 20 इंटू साइन 45 बाय जी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 4 1/√2 2√2 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक प्रोजेक्टाइल जो थीटा 60 डिग्री पे फेंका गया, थीटा को कितने 60 डिग्री पे फेंका गया, ठीक है। वेलोसिटी कितनी हो गई 35 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर 35 गुना 35 साइन 2 थीटा तो साइन 120, साइन 120 बाय जी हो गया 10। 35 गुना 35 कितना हो जाएगा 100, मतलब 12, फिर 25, फिर बटे 10 गुना 120। 120 साइन 60 की वैल्यू एडजस्टली पूछ रहा है। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है भाई। हलवा हलवा क्वेश्चन है, कितना ज्यादा टाइम लेंगे, सोचने वाली बात है। अगर तुम एक लाइन के क्वेश्चंस को भी तुम 2 से 3 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो सच में तुम्हें अभी अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करने की जरूरत है। बेसिकली तुमने देखा होगा, मैंने जब भी क्लास ली है तो मैं तुम लोगों को एक चीज पे बहुत ज्यादा फोर्स करता हूँ कि बच्चा थ्योरी जो है वो बहुत मस्ट है, वो थ्योरी को पकड़ के घिस दो, है ना। और बच्चों को क्या लगता है कि सर आएंगे पढ़ाएंगे, कोई हमें अमेजिंग सी ट्रिक बता के चले जाएंगे और जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, तुम फिजिक्स में हर लेवल पे हर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हर लेवल पे हर क्वेश्चन, मैं बोला एक फॉर्मूले पे 50 क्वेश्चन बन जाएंगे खड़े खड़े, ठीक है, एक फॉर्मूले पे। या फिर अगर मैं एक लेवल के टॉपिक पे बात करूं 100 200 300 टाइप के वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन समझ रहे हो ना, मतलब उसमें मैं डिजिट बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग टर्म्स अलग अलग अप्रोच लगाकर। तो क्या होता है कि अगर हम इस चीज को लेके ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं, अरे यार थ्योरी व्योरी क्या ही है, क्वेश्चन लगाएंगे हो जाएगा, 4 फॉर्मूले पढ़ लिए हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। जब तक तुम लोग थ्योरी को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तुम चलो मान लिया तुमने आज एक वीडियो देख ली जिसमें मैंने यहाँ पर 30 क्वेश्चन करवाए हैं, और अभी तो तुम्हें 20 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन दिखेंगे, अगले जो 10 क्वेश्चन उसमें हम लोग टारगेटेड बातें करेंगे कि भाई इस क्वेश्चन के आंसर तक अप्रोच कैसे हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तरीका ही बहुत अच्छा है क्वेश्चन को पूछने का, है ना। उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका अलग ही लेवल है, अप्रोच वो तुम्हारा दिमाग के अप्रोच को बताएगा, तुम क्या घुमा के कैसे सामने से किस तरीके से ऊपर से अप्रोच नीचे से आए बाएं किधर, वो डायरेक्शन डिफाइन करता है। तो ये चीज के लिए तुम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारी थ्योरी कमजोर है तो कोई फायदा ही नहीं है भाई क्वेश्चन करने का, इससे अच्छा छोड़ दो, सेशन ऑफ करो भाई, पीछे की वीडियोस देखो, अपना तुम्हारे पास खुद के कुछ नोट्स वोट्स है तो वो देखो, भाई वो जरूरी है। बट दिस वॉज नॉट गुड फॉर लाइक तुम लोगों ने सोचा है आज उठे देखा क्वेश्चन हो गया, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी भाई, तुम्हें थ्योरी जनरली पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें उस पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क नहीं करोगे तो आउटकम कैसे आएगा भाई। सब सोच रहे आउटकम आ जाए, वर्क करने की जरूरत ना पड़े, मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। मेहनत तुम्हें मानता हूँ, तुम कैमरे के पीछे बैठ के देख रहे हो भाई, तुम लोग कोई हो गए XYZ अपने उस बेड पे आराम से मस्त यू चाहे मस्त बैठ के एसी में और हीटर में, जब भी अभी तो ठंड सा मौसम आने है तो मे भी हो सकता है कुछ भी आने वाले टाइम में जब भी तुम देख रहे हो, जब भी सुबह शाम दिन रात कभी भी जब तुम देख रहे होगे तो तुम्हें लग रहा होगा अरे यार अब तो आराम करने का टाइम, थोड़ा सा सो लेते हैं भाई। देखो, अचीव टू अचीव लार्ज, टू अचीव अ बिग एम, तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा। जितना छोटा एम उतना छोटा मेहनत, जितना बड़ा एम उतना बड़ा मेहनत, ठीक है।
पहली बात, कभी भी तुम किसी कॉलेज में जाने की सोच रहे हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो भी आईआईटी वगैरह में जाने की सोच रहे होंगे, तो मैं तुमको पहली बता दूं कि आईआईटी जाने के लिए ये नहीं आईआईटी के लिए मेहनत है, नहीं भाई। वो 4 साल जो तुम आईआईटी में काटोगे ना, उस 4 साल में जो तुम्हें एक भीड़ देखने को मिलेगी, जो एक लड़ाई होगी, जो एक फाइट होगी, प्रोफेसर तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या एक लेवल की अप्रोचेस तुम्हें क्वेश्चंस पे लगाने पड़ेंगे। कुछ कुछ प्रोफेसर्स, भाई प्रोफेसर्स तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ डालते तुम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, चाहे तुम 2 साल ले लो, 1 साल पूरा पूरा बैठ के पढ़ो तुम लोग कितना भी। भाई ऐसे ऐसे करके तो अंदर के उस टेंस माहौल को झेलने के लिए तुम्हें अभी टेंस माहौल दिया जाता है पढ़ने के लिए, समझ रहे हो। और भाई जैसा कि अवर ग्रेट 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 जीतू भैया ने कहा है, हाँ मैंने भी उनकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं, तो आई एम ऑल्सो द फैन, है ना। तो जैसा कि जीतू भैया ने कहा है कि भाई बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, टफ वॉर लड़नी है हमें, टफ। तो जे एडवांस इज अ टफ वॉर, नॉट अ इजी वॉर, है ना, तो उसके लिए मेहनत करो, है ना। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। हम्म, 13 14 हो गया था, 15 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर की हाइट से बॉल फेंका गया, 10 मीटर की हाइट से बॉल को फेंका गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। समझने वाली बात है कि 10 मीटर की हाइट से बॉल को फेंका गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी। हाउ फार विल इट ट्रेवल हॉरिजॉन्टली बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो भाई क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। ऐसे करके ये एक हाइट था, इसे ऐसे फेंका गया, तो भाई यहाँ से यहाँ तक में जो एक्स कवर हुआ वो कितना कवर हुआ वो निकालना है, ठीक है। तो भाई हाइट देखो 10 मीटर है, यू एट एक्स डायरेक्शन देखो 5 मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहले टाइम निकालो, तो √2 × h/g लगेगा, तो √2 × 10/10 लगेगा, दैट इज खत्म। फिर आगे आंसर तुम्हारा √2 1.414, पहली बात तो आंसर तुम्हारे पास ये आया। फिर उसके बाद तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है फार, यानी कि x निकालना है, तो x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज यू एक्स इंटू टी, ठीक है, ये लिख देंगे। तो √2 × 5 दैट इज 5 √2, बात खत्म, एडजस्टेबल है चीजें तुम्हारे सामने। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी लॉन्च्ड अचीव मैक्सिमम हाइट। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। थीटा विल बी 90 डिग्री, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इफ इट वाज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट 80, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल निकालना है जस्ट बिफोर हिटिंग द प्रोजेक्टाइल इट वाज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली। तो देखो तुम्हें इसको ना कुछ कुछ इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन में हिंट देके जाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इसको पर्सनली कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है। ये हो गया 80 मीटर की हाइट, यहाँ से फिर ऐसे करके इसको छोड़ा गया, तो हिट करने से पहले इसकी जो वो रही होगी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो v विल बी u, अगर मैं इसका कह रहा हूँ v इज इक्वल्स टू वी आर इज इक्वल्स टू √u एट पर्टिकुलर टाइम स्क्वायर प्लेट u अंडर x डायरेक्शन और u एट पर्टिकुलर टाइम एट y डायरेक्शन इक्वल टू स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर तो ये जीरो होता है, सिर्फ यही निकल के आ पाता है, तो मुझे फिर तो v निकालना है, v निकालना है एट टाइम t अंडर द x डायरेक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, वी कैन इजीली फाइंड द वेलोसिटी, वही होगी तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों सबसे पहले t निकालो, तो t इज इक्वल्स टू 2 × 80/10 दैट इज 4, टाइम जो है 4 सेकंड आ जाएगा। अब उसके हिसाब से इस वेलोसिटी को निकाल लो, बात खत्म, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी देखो, फिर निकाल लो, काम खत्म, इजी है भाई, कुछ और नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
A stone is thrown with the initial speed at an angle 53 degree. What is the horizontal velocity? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसमें। अरे तुम्हारे यहाँ पर वेक्टर लग रहा है, इस तरीके से कुछ है, ये हो गया तुम्हारा 53 डिग्री का, ठीक है, और ये ऐसे करके अब क्या होगा, ये यू हो गया, यू एट एक्स डायरेक्शन और यू एट वाई डायरेक्शन, ठीक है। अगर तुम्हें यू एट एक्स डायरेक्शन निकालना है तो यू डॉट कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, यू एट वाई डायरेक्शन निकालना है तो यू साइन थीटा लिखना पड़ेगा। तो बच्चों मुझे क्या निकालना था, एक्स डायरेक्शन में निकालना था, तो यू बच्चों क्या हो गया 15 हो गया, कॉस 53 लिखेंगे तो हमारा एक्स डायरेक्शन निकल जाएगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A projectile is launched with a velocity 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 40 डिग्री। बेसिकली ये तुम्हें इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, मैंने इसकी सारी ठीक है। अब आता है आज प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड इसका मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया, वेलोसिटी 25 है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, मुझे लग रहा है कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ और क्या, ठीक है, बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान दे दो, दोबारा ध्यान दो बच्चों। प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वेलोसिटी तुम्हारा 25 है, तो u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट v मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ठीक है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो t इज इक्वल टू 2u बाई जी, यही होगा नहीं होगा, नहीं t तो ये हो जाएगा, हाँ टाइम टू रीच ये हो गया, बस बात खत्म, है ना। बेसिकली टाइम क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी होता है, यही तो होता है मैक्सिमम हाइट, हाँ ये हो गया तुम्हारा, क्योंकि भाई देखो एक में ऊपर जाएगा फिर दूसरे में नीचे आएगा, और क्योंकि मैक्सिमम हाइट करे तो थीटा 90 डिग्री पे कवर होगा, तो ये हो जाएगा 1, फिर u बाई जी पे हम सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो तुम लोगों को ये समझ में आ गया, दैट इज ओके। अब मैं तुम्हें जैसा कि मैं कह रहा था कि कुछ और क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सीधे अप्रोच लगाएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें नेक्स्ट सेशन में करवाता हूँ, सिर्फ वो 10 क्वेश्चन होंगे, मैं तुम लोगों को बिलीव देता हूँ कि भाई वो क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा इस पूरे के पूरे चैप्टर को सोचने का नजरिया बदल देंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। ऑल्सो जो भी स्टूडेंट इस मुझसे डायरेक्टली गाइडेंस चाहते हैं फॉर फिजिक्स, और भी हमारे पास मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो सबसे गाइडेंस चाहते हैं जस्ट ज्वाइन एडू एक्सेल, एज वेल एज हमारे 15 अक्टूबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं एम टेक एंट्रेंस और बीएससी नर्सिंग एज वेल एज नीट के लिए, और जल्दी तुम लोगों को एक कोलैबोरेटिव वीडियो मिल जाएगी जिसमें तुम लोगों को कि फिजिक्स किस तरीके से पढ़नी है एम टेक के लिए, एक शॉर्ट प्रॉपर इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर दैट, ओके, हैव अ गुड डे, बाय।